दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो मैं अभी जा रही थी जीने पे झाड़ू लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको ना छत का नजारा भी दिखा देती हूँ कि छत पे कैसा मौसम हो रहा है। अभी एकदम अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसी हवा जब चलती है तो मन करता है कि छत पे ही बैठ जाओ। दो कबूतर भी वहां पे बैठे हुए हैं। पक्षियों को देख के तो ना बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब हमारे देश में जो पक्षी हैं वो कम ही होते जा रहे हैं, ना के बराबर देखने के लिए दिखते हैं। तो हमारे जो छत पे ही थोड़े से गमले लगे हुए हैं, उनमें थोड़े बहुत पौधे भी लगा रखे हैं हमने, फूल लगा रखे हैं। एक तो गुड़हल का जो पौधा लगा था उसमें बहुत सारे फूल आते रहते थे, अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं। शायद आने लग जाएं दोबारा से, क्योंकि ये पौधा बहुत ज्यादा अच्छा था। इसमें तीन चार फूल ना डेली आते रहते थे। और एक सदाबहार का पौधा लगा रखा है। कूलर भी हमने अपनी छत पे ही रख रखा है, क्योंकि जो मेरे मम्मी जी पापा जी हैं, मतलब ससुर जी और सासू माँ, वो छत पे ही सोते हैं। उनको एसी में सोना पसंद नहीं है, वो छत पे ही सोते हैं। और बाकी हम सब लोग सोते हैं नीचे एसी में ही। और फिर मैंने सोचा कि ना, मतलब ऊपर आई हूँ तो जीने पे भी झाड़ू साथ ही साथ लगा लेती हूँ। सुबह सुबह वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मेरे को देर हो रही होती है, तो मैं जीने पे जो है वो दिन में लगा देती थी झाड़ू। ये जो इतना जो कूड़ा होता है ना, जीने पे कूड़ा हो ही भी ना, मेरी छोटी बेटी है ना, कहीं से भी अगर थोड़ी सी मिट्टी उखड़ रही होगी तो उसमें जाके और उखाड़ने लग जाती है, उंगली करने लग जाती है जाके। तो पूरे में बस मिट्टी 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 हो जाती है। इस वजह से जीने पे भी इतना सारा कचरा हो जाता है डेली डेली। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगा देती हूँ फटाफट। पोछा वैसे तो मतलब मेरी जो ननद और देवर हैं, वो जब ज्यादा गर्मी होती है तो वो हमारे रूम में ही सो जाते हैं। इस वजह से मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं कर पाती थी, दोपहर में ही करती थी। आज जो आपको अभी रूम दिखा है ना मंदिर वाले में, वो उसमें सो रखे हैं, क्योंकि हमने एक छोटा सा पंखा लगा रखा है। उसकी जो कूलिंग है ना, वो हमारे दूसरे रूम में भी आ जाती है, तो अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती है। तो वो उसी में सोए हुए हैं, इस वजह से रूम खाली था। तो मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया और नहा भी लिया है। अब मैं जाऊंगी नीचे, आरू को उठाऊंगी। पहले तो वो उठने में ही इतने ड्रामे दिखाएगी, बहुत ज्यादा, जल्दी से उठती ही नहीं है। तो रात में मैं उससे बोलूंगी कि बेटा सो जाओ सो जाओ, सुबह आंख नहीं खुलेगी, सो जाओ। उसका तो डेली का रूटीन है कि वो 12 बजे से पहले सो ही नहीं सकती है। फिर इसको ऐसे गोदी में लेके जाना पड़ता है। उसके बाद इसका नहाना धोना तो कुछ है ही नहीं। नहलाती तो मैं इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे नहला दूंगी ना, तो ये स्कूल में जाते ही सो जाती है। इसको मैम फिर मतलब शिकायत करती है कि स्कूल में आते ही सो जाती है, डेली का है। तो जब से मैंने इसको नहला के नहीं भेजती, जब से ये स्कूल में नहीं सोती है, घर आती है, उसके बाद नहाती है, खाना वाना खाने के बाद फिर सोती है। तो फिर मुझे सही लगता है कि चलो कम से कम सोती तो नहीं है, तो मैं बिना नहलाए ही भेज देती हूँ। इसलिए तो मैंने मुंह हाथ धुला दिया था और वॉशरूम वगैरह करा दिया। और यहाँ पे मैंने चोटी वगैरह बना दी है, आरू की रेडी कर दिया। एक चोटी ना मैंने आरू के लिए ना पीछे भी बना दी है। आरू बोल रही थी मम्मी ये क्या कर रहे हो आप, लेकिन उसको ना गर्मी लगेगी स्कूल में। वैसे भी स्कूल में कौन सा इतने पंखे अच्छे होते हैं, ऐसे नॉर्मली से पंखे होते हैं, तो गर्मी तो लगती ही लगती है। इस वजह से मैंने उसकी एक चोटी और बना दी है। मैंने उसको दे दिया है दूध, तो ये दूध पी लेगी फटाफट। इतनी कोशिश करती है खाना खिला के भेजूंगी, लेकिन नहीं खाती है। लंच भी इनका जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैं लंच बना के दे दूंगी। अभी तो मतलब सिर्फ दूध ही पिया है, बाकी फ्रूटी वगैरह मम्मी दे देंगी लेके, तो फ्रूटी भी पी लेगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा वगैरह साफ कर लिया था, रसोई वसोई सब कुछ, जो बर्तन रखे थे रात के वो सब सजा दिए हैं। और ये रात में मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई थी, तो 2-3 आलू बचा के रख दिए थे आलू के लंच के लिए। इसमें मैंने मिला लिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, नमक, लाल मिर्च और हींग और हरा धनिया। तो उसको अच्छे से मिला के उसको थोड़ा सा भरता बना लिया। और इधर बेसन लिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से आलू में तो बस 3-4 ही ब्रेड बनेंगे, तो थोड़ा सा ही बेसन मैंने जो घोला है उसके अंदर ही मैंने थोड़ा नमक और हरा धनिया डाल दिया था बेसन में। तो इसको मैंने फिल करके, इसको मैंने काटा इसलिए नहीं है, तिकोना वाला नहीं बनाया, क्योंकि जो ब्रेड का साइज था वो बहुत ज्यादा छोटा था। अगर मैं इसको काट देती तो ब्रेड ना बहुत ज्यादा छोटा हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो चार तो कौन मतलब 4 कोने वाला ही बना देती हूँ। अगर 3 वाला बनाऊंगी तो टाइम भी इतना ज्यादा लगेगा और इतने छोटे छोटे से ब्रेड बनेंगे। तो फिर मैंने बना दिए। एक मैं आरू के लिए रख दूंगी, क्योंकि वो एक ही खा पाती है, एक में भी बचा के लेके आ जाती है, पूरा खा भी नहीं पाती है एक। तो मैंने सोचा था कि 3 या 4 ब्रेड ही बनेंगे, लेकिन मेरे टोटल 5 ब्रेड इसमें बन रहे हैं। आलू मैंने फिल करके रख दिया है ब्रेडों के अंदर, बस बेसन में लपेट के इसमें डाल दूंगी। तो टाइम हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट उसके लिए लंच पैक कर दिया।
यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी वीडियो टेढ़ी कैसे हो गई। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक ना एक कोई सा ब्लॉग होता होगा इसमें ठीक बन जाए, नहीं तो हर ब्लॉग में एक ना एक वीडियो टेढ़ी बन ही जाती है। जो मेन वीडियो होती है ना वही टेढ़ी बन जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चाय भी बनने रख दी है। अभी मम्मी जी गई हैं आरू को छोड़ने के लिए, इतने में मैंने झाड़ू भी लगा दिया। उस टाइम मैं लगा नहीं पाई थी क्योंकि उसको रेडी भी करना था, उसके लिए लंच भी बनाना, तो फिर मैंने अभी झाड़ू लगा दी और दूध भी गर्म करके रख दिया है। चारू अभी सो के आएगी तो वो सबसे पहले दूध ही मांगेगी। और चाय भी बनने रख दी है। अभी मम्मी आएंगी तो मम्मी के साथ ही मैं चाय पीऊंगी। तो चाय वाय तो पी ली थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, वो कह रहे हैं कि मेरे को जाना है जल्दी ऑफिस आज, तो इस वजह से उनको घिया दाल तो पसंद ही नहीं है। तो मैंने फटाफट ना आटा गूंद के उनके लिए रोटियां सेक दी और रोटियां पैक कर दी थी। उन्होंने बोला कि मैं वहां से सब्जी ले लूंगा, सिर्फ रोटियां ही पैक कर दो। तो मैंने उनके लिए रोटियां बनाई, इतने में मम्मी ने जो घिया थी वो छील के काट दी थी। मैंने यहाँ पे बनने रख दी है घिया दाल की सब्जी। और आज तो घिया दाल ही बनाऊंगी। एक तरफ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा जो था बचा हुआ। अब मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि अगर मैं अभी छोड़ दूंगी ना बर्तन तो पूरी जो सिंक है ना वो बर्तनों से भर जाएगी। इसके बाद खाना बनाऊंगी, उसके जो जितने भी बर्तन होंगे पूरी सिंक ऊपर तक भर जाती है। फिर मतलब मन भी नहीं करता धुलने का। ऐसा लगता है यार कितने सारे बर्तन हो गए। अगर साथ साथ में धुलते रहो ना तो मतलब आसानी भी रहती है धुलने में भी, और हमें ऐसा भी नहीं लगता यार इतना सारा काम है ये है वो है। तो साथ ही साथ में बर्तनों को धुल देती हूँ। वैसे भी अभी कोई खाना नहीं खा रहा है। अभी मेरी जो दोनों ननद है वो तो सोई हुई हैं, बस देवर ही उठे हैं, वो नहा धो रहे हैं। तो मैं उन्हीं के लिए मोटर चलाने के लिए गई थी, बोल रहे थे भाभी मोटर चला दो। तो अभी नहा के वो खाना खाएंगे। और मम्मी मम्मी भी अभी नहीं खाएंगी, वो भी बाद में ही खाएंगी। पापा जी तो अभी अपना काम करने में लगे हुए हैं तो वो भी बाद में ही खाएंगे। इस वजह से मैं थोड़ी सी रोटियां भी बना दूंगी, पहले बर्तन धुल लेती हूँ, रसोई थोड़ी क्लीन कर देती हूँ। जो अगर रसोई क्लीन रहती है ना तो थोड़ा मन भी करता है अच्छा सा, मतलब रोटी वोटी सेकने में। अगर भरी भरी रहती है तो फिर अजीब सा ही मन हो जाता है और रसोई में काम करने का भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बर्तन जो थे वो धुल दिए। और दूध की बोतल भी रखी है मेरी बेटियों की दोनों की, तो साथ ही साथ में इन बोतलों को भी धुल के रख दूंगी। अगर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ तो दूध होता है इसके अंदर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है वो जम जाता है। फिर इनको उबालना पड़ता है पानी के अंदर। कभी कभी मतलब 3-4 दिन के बाद मैं इसको गर्म पानी में अच्छे से खौला देती हूँ, बॉटल को डाल के इसके ढक्कन वगैरह सब कुछ। तो बर्तन वर्तन धुल दिए थे। उसके बाद मैंने दाल चेक की तो दाल अभी पकी नहीं है। मुझे लगा पक गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि कितनी सीटी लगी, शायद अभी 2 या 3 ही सीटी लगी थी, तो उसमें दाल पकी नहीं। इस वजह से मैंने दाल को दोबारा से बनने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ लहसुन। तो लहसुन को मैं कलियां निकाल लूंगी, उसके बाद मैं इसको ना धुलूंगी, धुल के फिर छीलूंगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोग ट्राई करना अगर आप लोगों के साथ हो तो। अगर मैं लहसुन को धुल देती हूँ उसके बाद छीलती हूँ ना तो लहसुन ना बहुत आसानी से छिल जाता है और अच्छा भी लगता है छीलने में। मुझे लहसुन छीलने में ना बहुत खटखटबाजी लगती है, इस वजह से मैं उसको पहले धुल लेती हूँ फिर छीलती हूँ। तो तब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ, क्योंकि तड़के के लिए हरी मिर्च और लहसुन मैंने तैयार करके रख दिया था। फिर मैंने दाल खोल के देखी तो दाल अभी भी नहीं पकी थी, इस वजह से मैंने उसको दूसरे गैस पे पकने के लिए रख दिया, स्लो गैस कर दिया। क्योंकि उसमें ना सीटी ही नहीं आ रही है, रबड़ जो उसकी थी वो खराब हो चुकी है। कभी कभी सीटी आ जाती है, कभी कभी आती ही नहीं है। तो उसमें सीटी ही नहीं आई। आकाश जो मेरे देवर हैं वो जा रहे थे जॉब पे, तो इसलिए मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। सब्जी आलू की रखी हुई है रात की, तो वो उसी के साथ खा लेंगे। वो भी दाल नहीं खाते हैं ज्यादा, उनको पसंद नहीं है, उनको आलू की सब्जी ही ज्यादा पसंद है। तो मम्मी ने बोला कि रोटियां सेक दो, तो मैंने उनके लिए रोटियां सेक दी थी, वो खा के चले गए हैं। फिर मैंने यहाँ पे अभी दाल चेक की तो दाल बन चुकी थी। फटाफट मैंने भगोना चढ़ाया, उसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया। मैं इसमें डालूंगी जीरा और लहसुन और हरी मिर्च, सब कुछ डाल के अच्छे से फ्राई करके फिर मैंने उसमें दाल डाल दी। तो दाल भी मेरी फ्राई हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने आधी जो रोटी है वो बना ली है, आधी रोटी का मैंने आटा बचा दिया और रसोई दोबारा से क्लीन कर दी है। जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे कुकर वगैरह वो सब कुछ धुल के रख दिया है। और जो आधी रोटी है मैं वो बाद में बनाऊंगी जाके। फिर मैं आ गई अपने रूम में ऊपर वाले फ्लोर पे। यहाँ पे आरू, मतलब सॉरी चारू, चारू तो वो आरू, आरू तो स्कूल गई हुई है, इसका नाम चारू है। कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, मुझे ही हो जाती है इन दोनों के नाम में, तो आप लोगों को तो होती ही होती होगी। आरू चारू, छोटी वाली का नाम चारू है, बड़ी वाली का नाम आरू है, तो वो स्कूल चली गई। और ये बस मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करती है, जहां पे मैं काम करने जाऊंगी वहीं पहुंच जाएगी। अभी इतने आराम से टीवी देख रही थी, जैसे ही मैं ऊपर आई ना बेडशीट बिछाने की वजह से, इसलिए ये इधर से उधर नाच रही है। तो इसको मैं बेडशीट पहले बिछा देती हूँ, सब कुछ तय लगा के रख देती हूँ, फिर यहाँ पे बैठा दूंगी, टीवी देख लेगी। मेरे थोड़े से कपड़े भी पड़े हैं वॉशरूम में तो वो भी धुल दूंगी साथ ही साथ।
तो बेडशीट वगैरह सब बिछा दिया, सोफा सेट भी कर दिया है मैंने, और मैं चारू को बिठा के आई हूँ बेड पे टीवी देखने के लिए। अभी देखना वो इधर ही आ जाएगी, क्योंकि उसे पता चलेगा ना मम्मी दिखाई नहीं दे रही, किधर गई किधर गई, तो ढूंढते ढूंढते वो इधर ही लगेगी आके। तो ये जो मेरे कपड़े थे ना, ये मैंने मशीन के लिए इसलिए रखे क्योंकि ये ना गीले हो रखे थे, और मैं अपने कपड़े तुरंत ही धुल देती हूँ, हाथ से ही धुल देती हूँ, मशीन का इंतजार नहीं करती। मशीन में तो और सभी लोगों के कपड़े धुलते हैं ऊपर छत पे ही, शाम को लगाएंगे वो 5-6 बजे जब ठंडा हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से दोबारा से गई थी नीचे रोटी बनाने के लिए, तो रोटी बना के मैं आ गई हूँ। अभी जो कपड़ों का ढेर लगा है, सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, फिर कुछ कपड़े यहाँ पे ना छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं कहीं से उधड़ जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको मुझे सिलना भी है। तो पहले मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ, फिर उनको सिलूँगी। अब जो कपड़ों का ढेर है वो सारा ढेर उठा के मैंने रख लिया है अपने रूम में, और यहीं पे बैठ के मैं सारे कपड़े फोल्ड कर दूंगी। आरू भी नीचे से आ चुकी है नहा के, तो उसको भी मैंने कच्छा वगैरह पहना दिया है, और कपड़े भी अभी पहनाने बाकी हैं। सभी लोग ऊपर ही आ गए हैं, अब मेरी दोनों ननद और मम्मी। तो अब चला देती हूँ एसी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। मम्मी कह रही गर्मी नीचे बहुत तेज लग रही है, इसलिए वो ऊपर ही आ गई हैं। तो अभी टीवी देखेंगी थोड़ी बहुत देर, उसके बाद सो जाएंगी। और मेरा तो काम चल ही रहा है, मैं पहले कपड़े फोल्ड कर लूं। तो यहाँ पे वही मम्मी से मैं बात कर रही थी, कुछ ना कुछ मम्मी पूछ रही थी, तो मैं वही बता रही थी कुछ ना कुछ। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मुझे जो फटे हुए कपड़े रखे हैं थोड़े, वो भी सिलने हैं। अगर मेरे हस्बैंड ने देख लिया ना कि अगर वो एक बार बोल दे कि फटा हुआ है और मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, फिर वो दोबारा उनको दिखता है तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। इस वजह से ध्यान से मुझे वो कपड़े भी सिलने हैं। तो मैंने वो सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। अब मैं आ गई हूँ मशीन के पास। ये मशीन मेरे कमरे में ही रखी थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा यूज नहीं होता। अभी मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ब्लाउज जो होते हैं सूट वगैरह वो खुद ही सिलती हूँ। तो अभी नहीं है मेरे पास कुछ सिलने के लिए, तो मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया है रूम से। ये बस थोड़े बहुत कपड़े थे पापा वगैरह, पापा के, और इनकी भी एक टी शर्ट थी, मेरे भी एक दो सूट हैं जिनकी सिलाई उधर जाती है। और फ्रिज पे जो बिछाते हैं ना, फ्रिज का जो ऊपर का कवर होता है, इसके जेब भी फट चुके थे, तो ये भी सब मैंने सिल दिए हैं कपड़े। कपड़े वपड़े सिलने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई मंदिर वाले रूम में, जिसमें कि मेरी ननद और देवर वगैरह सोए हुए थे, मैंने आपको बताया पहले। तो इनका बिस्तर वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा है अभी। तो मैं ये वाला रूम भी फटाफट साफ कर लेती हूँ। पूजा तो अभी हो नहीं रही है हमारे घर में, मैं बता ही चुकी हूँ आपको पिछले ब्लॉग में। सॉरी। तो मैंने वो रूम बिल्कुल ठीक कर दिया है, और आरू भी यहाँ पे आ गई है। तो अभी सभी लोग सो गए हैं, मतलब सभी लोग नहीं सोए हैं, बस चारू और मेरी जो मम्मी है वो सो गई थी, और ननद अभी टीवी देख रही है। तो यहाँ पे मैंने पहन ली है साड़ी। अब मैं लग गई हूँ अपने सोशल मीडिया के काम में, क्योंकि मुझे घर के काम के साथ साथ अपने वीडियोस को भी कंटिन्यू रखना है। तो मैंने पहन ली है रेड कलर की साड़ी, और अब मैं करती हूँ फटाफट मेकअप। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो गई, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, जो कि मैंने कोई ऐप से मंगाई थी, याद नहीं आ रहा कौन सा ऐप था वो, सिटी मॉल से मंगाई थी मैंने। सिर्फ 180 की ये साड़ी आई थी। हो गए काफ़ी टाइम हो गया। तो ऊपर मम्मी और मेरी ननद, मेरी बेटी वगैरह सब सो रहे हैं, तो उनके बीच में वीडियो तो बना नहीं पाती, इस वजह से मैं नीचे आ गई हूँ। मेरे सास ससुर का रूम है ये वाला। तो अभी पापा जी बाहर गए हैं, पापा जी आ जाएंगे तो फिर मैं उनको भी भेज दूँगी, एसी में ही सो जाएंगी जाके। वो भी एसी चालू हो रखा है, गर्मी हो रही है इस वजह से। तो मैं इधर वीडियो बनाने जा रही हूँ अभी, जो मेरी रील होती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके देखें, या फिर यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में डालती हूँ मैं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरी वही आईडी है, अर्चना ठाकुर 9911। हर जगह मेरी सेम आईडी है, फेसबुक पे भी देख सकते हो आप, वहाँ पे भी मैं अपनी रील अपलोड करती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं फटाफट रील बना लेती हूँ। तो दोस्तों अभी 5 बज गए हैं शाम के। वीडियो शूट करते करते इतना टाइम हो गया। मम्मी जी उठ चुकी हैं, और आरू चारू भी दोनों उठ चुके हैं। मम्मी जी गई हैं दूध लेने के लिए। तो मैं जाऊंगी सबसे पहले ऊपर कपड़े वगैरह चेंज करके, और फिर खाना खाऊंगी। चारू को भी मैंने दूध पीने के लिए दे दिया। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, घर के कामों के साथ साथ सोशल मीडिया के काम के लिए मैं कैसे टाइम निकाल लेती हूँ वीडियोस के लिए, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।